देखिए मेथी कितनी सारी उगी है और सच में मेहनत का फल मीठा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे ये दो चीज़ में बीजे उगाते उगाते। इसमें मैंने उगाई है मूली और ये पॉट मैंने उसने बड़ा लिया है, टब लिया था और टब को मैंने होल कर लिए हैं और उसमें मूली उगाई है क्योंकि मूली के लिए ज़्यादा बड़ा जगह चाहिए तो इसके लिए इसमें उगाए। और इसमें मैंने उगाए हैं गुलाबी बैंगन। तो दो चीज़ मैंने मट्टी जुटाते जुटाते 3 दिन से तो मट्टी जुटा रही हूँ गाइस। और 1 घंटा लग गया खाद और मट्टी और ड्राई पत्ते और नारियल का वो नीचे का रहता है ना, मतलब नारियल के जो छिलके रहते हैं उसको मैंने डाल के नीचे नीचे वो डाल दिया है और ऊपर सब इस तरह से मैंने मट्टी जमा की है। ये इसमें मैंने उगाया था धनिया लहसुन और इसमें बड़ी सौंफ उगाई है। और मेरी मेथी तो आपको पता ही है उग रही है। मेरा क्या बोलते हैं इसको, चाय पत्ती चाय में डालते हैं। अब मुझे सडनली याद नहीं आ रहा है नाम, आप सोच लीजिएगा गाइस। तो इसको मुझे इतनी मज़ा आती है, रोज़ मुझे कड़ी पत्ता तोड़ लेती हूँ अपने आंगन से और इसको डाल के मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल मैं पूरी तरह से फार्मर बन गई हूँ तो देखते हैं मूली कैसे उगेगी, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है और रात भर बोला ना इतनी बारिश गिर रही थी कि पूछो मत, रात भर नींद नहीं आई ठंड के मारे मुझे। तो गाइस आ जाइए आप भी गर्मा गर्म चाय पीने। फ्रेंड्स उस दिन मैंने आपसे बात की थी ना कि मैंने कुछ बीज लिए हैं, तो उसमें के ये बीज है, ये है मूली का बीज, ये बैंगन का बीज। ये मूली और बैंगन के पैकेट मैंने खोल दिए हैं, मैंने उसको उस दिन उगाए थे जो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। और ये पता नहीं अलकोस के हैं शायद, पता नहीं क्या के हैं, मुझे समझ में नहीं उसने कैसे लिखा है, देखिए मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। ये गोभी का बीज है, ये है बैंगन कांटे वाले बैंगन और ये है ककड़ी। तो इतने बीज कुछ मैंने लिए थे और थोड़ा फर्टिलाइज़र लिया था। तो वही अब उस दिन मैंने बैंगन और मूली उगाए हैं। तो अब 2 पॉट खाली पड़े हैं तो उसे भी कुछ उगा देती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ आज गोभी उगा दूँ और देखते हैं जो पैकेट खुले हैं उसको ही उगा देती हूँ। तो दो पॉट तो है ऑलरेडी और उसके बाद मुझे नए पॉट लाने हैं। और मट्टी तो मैंने कैसे कैसे करके जमा की है आपको क्या बताऊं। रास्ता पूरा खोद के रखा है तो रास्ते में से मैं थैली और बड़ा वाला चम्मच लेके ही निकलती हूँ डिक्की में। जहाँ पे मुझे गीली मट्टी दिखी तो मैं उसको थैली भर लेती हूँ, ऐसा मेरा रोज का काम चल रहा है। उस तरह से मैंने बहुत सारी कुंडियों की मट्टी जमा कर ली है। पता नहीं कौवे लोग ने किस बात का धावा बोल दिया है, देखिए कितनी आवाज़ हो रही है। और अब गार्डन में काम करना मुश्किल है, डर लगता है। जल्दी से देखती हूँ, पता नहीं क्यों आए हैं इतने सारे कौवे। ओ गॉड, भागो। तो देखिए गाइस कौवे लोग ने कितना धावा बोल दिया है, लगता है कोई नया बर्ड आया है और उसी चक्कर में ये सारे कौवे यहाँ वहाँ हो रहे हैं। ये मुझे काम करने नहीं देंगे डर लगता है सर पे टोचा ना मार दे। टमाटर के प्लांट्स में फ्लावर्स तो आ रहे हैं पर टमाटर नहीं आ रहे यहाँ कुछ नए टमाटर के प्लांट्स भी बड़े हो गए हैं जिसे मुझे दूसरे प्लांट में शिफ्ट करना है। ये है ना, मैंने खरबूजा लगाया था तो खरबूजा खाए थे, उसके बीज पड़े थे मेरे पास तो मैंने उगा दिए, तो वो भी बड़े हो गए हैं। उसे अब वापस अभी मुझे अच्छे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तुलसी के बीज लगाए थे, पता नहीं वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और उस दिन मैं ये अजवाइन का प्लांट्स लेके आई थी जो मैंने यहाँ पे उगा दिया है। टमाटर तो मैं हर जगह कहीं ना कहीं उगा ही देती हूँ। तो गाइस एक और प्लांटर मैंने बढ़ा दिया है, इसमें मैंने बैंगन के ही बीज लगाए हैं जो गुलाबी वांगी बोलते हैं, वही बीज लगाए हैं। और इसमें भी सेम है ताकि 2 प्लांटर में सेम प्लांट्स लगे हो ना
तो मुझे सब्जी के लिए अच्छे से मिल जाए। और इसमें तो मूली के बीज है, आपको पता है। ये मेरी बड़ी सौंफ का और लहसुन का ये है प्लांटर। और इसमें है धनिया उगा हुआ, और मैंने बहुत सारा धनिया उगाया था पर इतना ही उगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो आप जानते ही हो, करेला, मिर्ची, मेथी और ये सब। तो ऐसे मेरे प्लांटर्स मैंने बढ़ा दिए हैं। अब देखते हैं इनकी ग्रोथ कब शुरू होती है। गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और मेरा गार्डनिंग आपको दिखाती हूँ। डे 1 से मैंने जो जो किया था। मूली की सब्जी उगाई है, मूली उगाई है, मूली की सब्जी क्या, मूली उगाई है। तो वो आज उग गई है, वो 4th डे पे उगी है। तो पहले से मैं प्रोसीजर बता रही हूँ आपको कि मैं क्या क्या कर रही थी। 2-3 दिन का वीडियो एक साथ ये डालूंगी मैं आज। और सुबह हो गई, आज थोड़ा जल्दी रेडी हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। और पार्लर पे निकल रही थी, पहले मम्मी के घर जाऊंगी, उसके बाद पार्लर पे जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करके आपको दिखा दूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई, पता है। मैं 4 दिन हो गए मूली के बीज ऊपर नहीं आ रहे, तो मुझे लगा पता नहीं ये भी क्या, मैं मालूम जर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे। पर आखिर में आज सुबह पहले उठ के मैं अपने गार्डन में भागी देखने के लिए। तो सच में इतने इतने आ गए थे। तो अभी मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी, पहले से प्रोसीजर दिखाऊंगी। मैंने उगाया, मट्टी मैं रास्ते से ला रही हूँ क्योंकि रास्ते में ना सारा काम चल रहा है। तो खोद के रखा है, तो मट्टी बहुत अच्छी ब्लैक वाली मट्टी मिल रही है, तो वो ला रही हूँ। उसमें फर्टिलाइजर डाल के उसको अच्छी मट्टी बना रही हूँ। और धनिया और वो सब तो उग गया है, धनिया उगा है, सौंफ उगी है, मेथी तो उगी है। चलिए आपको लेके चलती हूँ गार्डन में और दिखाती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे पार्लर में। पर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे मूली के बीज उग गए। हाँ, बैंगन के बीज लगाए हैं, पर नहीं, अभी तक नहीं जर्मिनेट हुए। पता नहीं उसको कितने दिन लगते हैं। ये मेरे लिए ना फर्स्ट टाइम है सब कुछ, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। पर अब मुझे पता चल गया है कि क्या क्या उगा सकते हैं और क्या क्या उग जाता है, मतलब जर्मिनेट हो जाता है। तो बहुत खुशी मिलती है गाइस ये सब करने से। और इसके बाद मैं जाऊंगी पहले मम्मी के यहाँ, और उसके बाद पार्लर पे जाऊंगी। और पार्लर पे देखते हैं क्या करेंगे। अब पार्लर पे ना मेकअप सेशन चालू होने वाला है, तो वो भी मैं शायद दिखाऊंगी आपको। बहुत दिनों से पार्लर का, मैं सैलून का कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ऐसी रेगुलरिटी में अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है ना अच्छे से। तो मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। तो जो भी करती हूँ वो शेयर करती रहती हूँ। और चलिए, पर आजकल तो मुझे ऐसा भूत पकड़ा है गार्डनिंग का। तो इतनी मजा आ रही है मुझे कि पूछो मत गार्डनिंग करने में। मतलब दिन रात चैन नहीं होता है। ऐसे लगता है अपना, मतलब कोई चीज कैसे ग्रो होती है, इतना अच्छा लगता है। आज इतना बड़ा, आज इतना बड़ा। तो चलिए पहले गार्डन में चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो ये है मेरे मूली के प्लांट्स जो 4 दिन में इतने बड़े हो गए हैं। और इसी के लिए मैं रात सुबह जल्दी उठी और देखने के लिए कि उग रहे हैं कि नहीं। तो देखिए कितने सुंदर से उग गए हैं, और बहुत देख के खुशी हो रही है। और ये है मेरे बड़ी सौंफ और लहसुन के प्लांट, और ये है धनिया। यहाँ पे कुछ मिर्ची उगी है करेले के साथ, ये मेरी मेथी, और ये मेरा लेमन ग्रास का झाड़। तो चलिए आ गई हूँ मैं पार्लर पे। और पूजा कर लेते हैं पहले। आप भी दर्शन कर लीजिए। आप सोचेंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। मैंने 4 पेपर लिए हैं और मैं अपनी विश लिस्ट बना रही हूँ इसमें। और देखते हैं क्या क्या लिखती हूँ भगवान के लिए मैं। और इसे रखूंगी मैं रेड कलर के स्केच पेन से लिख रही हूँ, और इसे मैं रखूंगी भगवान के मंदिर में। तो लिख रही हूँ, मेरी 4 विश लिस्ट है, उसमें लिख रही हूँ।
एक विश लिस्ट मेरी बन गई है। लिखने के बाद मिलती हूँ गाइज आपको। तो ये 4 विश लिस्ट मेरी हो गई है, तो इसे फोल्ड कर देते हैं और भगवान के पास रख देती हूँ। आप लोग बोलेंगे कैसी पागल है, पर मैं ऐसी विश बना के भगवान के पास ज़रूर से रखती हूँ। ऑलवेज मेरा दिल किया, जो भी दिल किया वो मैं भगवान को लिख के रख देती हूँ भगवान के पास। ऐसा पागलपन आप लोग भी करते हो क्या, बताइएगा मुझे। मैंने जो जो मांगा है वो सब पूरा हो जाए, तो यहाँ रख देते हैं हम। तो गाइस मैंने तो अपनी विश लिस्ट रख दी है भगवान के सामने, और थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। पिगमेंटेशन बहुत कम हो गया है, पर उसको ना मैं थोड़ा सा आज छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरा एक्सीडेंट के दाग, वो भी नो मार्क्स क्रीम से लाइट हो गए हैं। और मैं लगा रही हूँ इनसाइड की स्टार ट्यूब, बहुत फेवरेट है मेरी ये। इससे ना मुझे और कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कॉम्पैक्ट ना कुछ भी। कभी कभी ना गाइस ऐसा लगता है अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करो ना तो अच्छा लगता है। एक साल से ऐसे रह रह के ना बोर हो गए हैं लाइफ में, एकदम से थोड़ा सा अपने आप को। और मैं मेकअप के वीडियोस वगैरह तो बना ही नहीं रही हूँ कितने टाइम से। थोड़ा सा ना ऑरेंज पे शेड जाता है ये वाला। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आज ना पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आईलाइनर लगाती हूँ आँखों पे। कल से 3 दिन से मुझे ऐसा दिल कर रहा था कि मैं आईलाइनर लगाऊं, और शायद फैन का आवाज़ आपको वीडियो में आएगा। कोई नहीं, अब शूट कर लिया मैंने। बाय द वे आपने मेरा यहाँ एग्जीबिशन वाला वीडियो देखा कि नहीं गाइस? ना देखा हो तो देख लीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा, मुझे पता पड़ेगा कि आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। मुझे है ना ऑर्डर है एक, मतलब 7वें महीने का गोद भराई रहता है ना, उसका एक ऑर्डर है। तो मेकअप का ऑर्डर है सिंपल सा। तो उसके लिए मुझे अपनी बैग रेडी करनी है। आपको दिखा दूँ मेरी बैग, ये पूरी तरह से मेरा वैनिटी केस मैस हुआ है, तो उसको मुझे ठीक करना है। इस खाने में तो मैं आज लाई हूँ ये चावल को बघार के लाई हूँ। रात को राइस बनाया था तो उसको ही बघार लिया है, तो वही खाने में लाई हूँ। और मेरा तो इसी तरह से चलता रहता है। रात को 1 टाइम बनाती हूँ, सुबह बनाने के झंझट में नहीं पड़ती, क्योंकि मैं प्लांट्स के पीछे लग जाती हूँ मॉर्निंग से। तो
अब थोड़ा सा भूख भी लगी है क्योंकि 11:30 बज गए हैं, पर इतने जल्दी नहीं खाना खाऊंगी, मैं थोड़ा देर से खाऊंगी। कल तो मैंने चाय भी नहीं बनाया था, तो आज चाय भी बनाऊंगी, इसलिए टाइम से खा लूँगी और उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ओके, ये सब रख देती हूँ, पसारा, मेड आएगी 1:30 बजे, तो पसारा सब रख देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो घर आ चुकी हूँ गाइज और नहा ली हूँ। एक तो काम कितना बढ़ गया है आपको पता है, घर आके पूरी तरह से नहाओ, कपड़े धो, तो उसी में बजे हैं 9:30, रात के 9:30 बज गए हैं। पार्लर से मैं 9 बजे निकली थी, आज मुझे वापस से पॉट लेने थे, पर मैं वहाँ जाना, मतलब मेरे पास बैग नहीं थी ना, अगर बैग लेती तो स्कूटी पे अच्छे से ला सकती थी, और अब मुझे ना वो बड़े वाले टब लेने हैं, उसमें अच्छे से मैं सब ग्रो कर सकती हूँ। तो आ गई हूँ। अब मैं मेरा फेवरेट बनाऊंगी, पत्ते के भजिए, मूंग की दाल के, जो मेरे एकदम फेवरेट है। अगर हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ना नीचे वहाँ पे शादी है ना, तो बहुत म्यूजिक बज रहा है, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी उनका आवाज़ बंद हुआ तो मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और आपसे बात कर लेती हूँ कि मैं घर आ गई हूँ और बाल बाल धो लिए हैं। डेली का काम है ये तो मेरा, पार्लर से आके रोज मुझे बाल धोने पड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, बहुत दिनों के बाद आपको लेके चल रही हूँ किचन में है। तो इस तरह से मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है, जिसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और धनिया डाला है थोड़ा, और लाल मिर्च पाउडर डाली है। तो इसको मैं, ये छिलके वाली दाल थी, इसको मैंने पीस लिया है। ये मेरे पत्ते हैं, जिसके इसको पत्ते के ऊपर ये मूंग की दाल का लपेट के इसको कटिंग करूंगी। और तब तक मैंने थोड़े से करम कुरम मूंग की दाल के भजिए भी तल लिए हैं अलग से। तो गाइस पकोड़े रेडी है, और मैं आपको क्या बताऊं गाइस, ये इतने करारे बने हैं ना कि ना पूछो बात। उसके साथ है ये चटनी। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ ये करारे से भजिए। आप भी आ जाइए खाने को।